एक एक पाई की होगी अब वसूली। उत्तराखंड में दंगाइयों पर लगाम लगाने वाले बिल को राजभवन से मिली मंजूरी। धामी सरकार की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। उत्तराखंड में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों पर शिकंजा कसने वाला है। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 को गुरुवार को राजभवन यानी कि राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक आपको बता दें कि गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान पिछले ही महीने 23 अगस्त को पास हुआ था। विधायी विभाग से औपचारिक नोटिफिकेशन के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से बनभूलपुरा का दंगा हमने देखा, जिस तरह से जो अतिक्रमण हटाने गई टीम थी, सरकारी टीम थी, पुलिस वाले थे, पत्रकार थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, उनकी गाड़ियों को आग लगाया गया, जो प्राइवेट गाड़ियां थी लोगों की उनको भी आग लगाया गया, पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई, पूरे बनभूलपुरा और हल्द्वानी को जो तोड़ फोड़ थी उसको करने की कोशिश की गई, जिसके तहत धारा 144 वहां के डीएम ने 4 दिन तक हल्द्वानी पे लगाए रखा। अब उन्हीं सब चीजों से सबक लेते हुए धामी सरकार ने ये जो बिल है, जो कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक है 2024, जिसको कि उन्होंने मानसून सत्र यानी कि 23 अगस्त को जो गैरसैंण में हुआ था मानसून सत्र, उसमें विधेयक रखा था और वहां पर मानसून सत्र में ये विधेयक पास हो गया था। उसके बाद अब जो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, गवर्नर है उत्तराखंड के, उन्होंने ये इस बिल को मंजूरी दे दी है और अब ये बिल कानून बन जाएगा। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो दंगा करेगा, दंगे के बाद अगर दंगे के साथ वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, तो उस प्रॉपर्टी में उस नुकसान में हुए उस नुकसान का जायजा लेने के बाद उस नुकसान की भरपाई उस आदमी को करनी पड़ेगी। अब ये बिल उन दंगाइयों पर लागू हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो बिल था, जो कि विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने से जुड़े उत्तराखंड राज्य विधानसभा विधि संशोधन विधेयक 2024 था, उसको भी गवर्नर ने मंजूरी दे दी है, उसको भी स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि अब जो विधायकों का सैलरी है वो भी अब बढ़ जाएगी उत्तराखंड में। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल की विधिवत मंजूरी के बाद विधेयकों को विधायी विभाग को भेज दिया गया है। इन 2 विधेयकों के साथ उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 2050 विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दे दी गई है। अनुपूरक बजट को पहले ही अनुमोदन मिल गया था। आपको बता दें कि प्रदेश में उपद्रव फैलाने और सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी। इससे पहले मार्च 2024 को अध्यादेश के रूप में लागू किया गया था। फिर अगस्त में गैरसैंण में मानसून सत्र में इसे विधिवत विधेयक के रूप में पारित किया था। तो आपको बता दें कि मार्च 2024 में जो विधानसभा सत्र था उसमें एक अध्यादेश लाया गया था, जिसमें इस जो सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला बिल है जो दंगाइयों पर लागू किया जाएगा, उसको अध्यादेश के रूप में विधानसभा सत्र से लागू किया गया था, जिसकी कार्य अवधि सिर्फ 6 महीने थी। और फिर अगस्त में जो मानसून सत्र हुआ, इसे विधिवत तौर पर विधेयक के रूप में पारित किया गया। अब आपको बता दें कि इसमें सख्त प्रावधान क्या क्या है और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा। सरकारी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों से पूरी संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी इस बिल के माध्यम से। इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। एक रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। संपत्ति का नुकसान होने की दशा में 3 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल में अपील करनी होगी। यानी कि अगर कहीं पर भी दंगा होता है या कोई भी दंगा करता, दंगाई या उपद्रवी किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 3 महीने के अंदर, यानी कि जिसका नुकसान हुआ है 3 महीने के अंदर इस ट्रिब्यूनल में अपील करनी पड़ेगी कि उसका कितना नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई जो दंगाई है, जो उपद्रवी है, उससे की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड लोक यानी कि सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर राज्यपाल का हार्दिक आभार। इस कानून के तहत दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। तो फिलहाल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक और जैसे बनभूलपुरा में हमने देखा कि किस तरह से दंगाइयों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सिर्फ अतिक्रमण रोकने के लिए। अतिक्रमण गई जो सरकारी टीम थी, जो अतिक्रमण के लिए गई पुलिस की टीम थी, जो अतिक्रमण हटाने के लिए गई नगर निगम की टीम थी और जो पत्रकार थे, उन सभी पर पत्थरबाजी की गई।
गाड़ियों को आग लगा दी गई, पुलिस स्टेशन को जलाया गया, उसके अंदर जिंदा जो पुलिस वाले थे उनको भी जलाने की कोशिश की गई, पूरे हल्द्वानी में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद ये एक सख्त कानून धामी सरकार लाई है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।